जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। तो वैशाख मास महत्म्य के कुल 30 अध्याय हैं और वैशाख मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 30वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज वैशाख मास महत्म्य की कथाओं का विश्राम हो जाएगा, तो आज की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनें। वैशाख मास महत्म्य के 30वें अध्याय की कथा को सुनने से और इसके अनुसार सब नियमों का पालन करने मात्र से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति हो सकती है। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में अगर हम वैशाख मास के सब नियमों का पालन करें, सब तरह से भगवान की पूजा आराधना करें, तो पूरे वैशाख मास में भक्ति करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही 3 दिनों में प्राप्त हो सकता है। तो वैशाख मास की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुने और एक एक बात को ध्यान से सुने और इसके अनुसार वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करें, तो वैशाख मास के पूरे मास की भक्ति का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वैशाख मास महत्म्य के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आज राजा मैथिल से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों को हरने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, किसी कारण अगर वो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं भी कर पाया, तो वह भी यदि इन 3 तिथियों में स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया है, सुधा पान कराया है। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया है और पूर्णिमा तिथि के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो मनुष्य इस संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में किसी भी कारण से सब नियमों का पालन करने में असमर्थ हो, किसी तरह से उसने प्रातः स्नान ना किया हो या भगवान की कथाओं को ना सुना हो, किसी तरह से भी भगवान की भक्ति नहीं की हो, तो ऐसा मनुष्य यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आराधना करता है, प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, भगवान की कथा को सुनता है, उसको वैशाख मास में पूरी तरह से भक्ति करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर वैकुंठ धाम में चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त
होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भगवान की भक्ति करने से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयागराज में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान जी का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतिदेव ब्राह्मण ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया है। आज राज ऋषि जनक जी श्रुतिदेव ब्राह्मण के श्री चरणों में गिर पड़े हैं, बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने बड़ी कृपा की है, जो वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनाया है, आपने मुझ पर अनंत कृपा की है। इसके पश्चात राज ऋषि जनक ने अपने और अपने राज्य की मंगल कामना के लिए उत्तम उत्सव कराया है और श्रुतिदेव ब्राह्मण को पालकी पर बिठाकर विदा किया है। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की है। तत्पश्चात उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतिदेव ब्राह्मण जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए हैं। राजा ने वैशाख मास के धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे अम्बरीश, यह उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, जो कि सब पापों का नाश करने वाली है, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया है और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की है। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राज ऋषि अम्बरीश भी देवऋषि नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में अपने मन को लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो सदा वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं और वैशाख मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें इस लोक में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यही इस कथा में बताया गया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने वैशाख मास महत्म्य की संपूर्ण कथाओं को सुना है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि संपूर्ण वैशाख मास में अगर आप प्रातः स्नान नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं है। वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में आप अवश्य ही भगवान की भक्ति कीजिए, प्रातः स्नान के नियम का पालन कीजिए, भगवान की पूजा आराधना कीजिए और भगवान की कथाओं को सुनिए। गीता का पाठ कीजिए या गीता का पाठ सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए या उसे अपने घर में पढ़िए, तो इससे भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। इन नियमों का पालन अगर वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में कोई भी मनुष्य करता है, तो उसे वैशाख मास के संपूर्ण भक्ति का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से, सब नियमों का पालन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य
फल वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में पूरी तरह से नियमों का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इन कथाओं को आपने प्रेम से सुना, आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।